हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आप में से बहुत से स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कि मेरे करंट स्टेटस में पैसा शो हो रहा है और अभी तक मेरे बैंक अकाउंट में नहीं आया है। तो आप किसी भी कैटेगरी ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल, माइनॉरिटी के स्टूडेंट होंगे, आपका पैसा कब तक आपके अकाउंट में आ जाएगा, उसको भी बताने वाले हैं। और साथ में ये भी बताने वाले हैं कि जिन स्टूडेंट के करंट स्टेटस में अभी तक पैसा नहीं शो हो रहा है और वहाँ पर वेरीफाई रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी दिखा रहा है, तो उनके करंट स्टेटस में पैसा कब तक शो होने लगेगा और उनके स्कॉलरशिप का पैसा कब तक उनके खाते में भेज दिया जाएगा। और जिन स्टूडेंट के गत वर्ष के प्राप्तांक 50% से कम हैं या उससे कुछ अधिक हैं, तो अधिकतम कितने परसेंटेज वालों को इस बार स्कॉलरशिप दी जाएगी। और जिन स्टूडेंट का डीडब्ल्यूओ से या कॉलेज से फॉर्म को फॉरवर्ड नहीं किया गया है, तो क्या उनकी स्कॉलरशिप आएगी या नहीं, इस पर भी हम बात करने वाले हैं। तो विभाग द्वारा स्कॉलरशिप की जो भी सूचना आती है, उसको हम इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहते हैं। तो आप भी स्कॉलरशिप की सभी अपडेट सही और सटीक तरीके से पाना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक करके इसे अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जिन स्टूडेंट के करंट स्टेटस में पैसा तो शो हो रहा है, पर अभी अकाउंट में नहीं गया है। तो इस तरह का जिस भी छात्र का स्टेटस दिख रहा है, तो आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। अब ऐसे सभी छात्रों का पैसा विभाग द्वारा तेज़ी से भेजा जा रहा है। जिन स्टूडेंट के करंट स्टेटस में पैसा शो हो रहा है और अकाउंट में नहीं आया है, तो 31 मार्च 2025 तक उनके स्कॉलरशिप का पैसा भेज दिया जाएगा। कुछ स्टूडेंट को यहाँ पर अकाउंट वेरिफिकेशन स्टेटस में रिस्पांस पेंडिंग बाई पीएफएमएस देखने को मिल रहा होगा और यहाँ पर भी पैसा देखने को मिल रहा होगा। तो इस स्थिति में अगर आपका पैसा नहीं आया है, तो एक बार आपको अपने खाते में एनपीसीआई चेक कर लेना है और अपनी बैंकिंग डिटेल को भी व्यवस्थित कर लेना है। आपका भी पैसा 31 मार्च तक आपके खाते में ट्रांजैक्शन कर दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं जिन स्टूडेंट के करंट स्टेटस में वेरीफाई रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप दिखा रहा है। जैसे ये स्टेटस अभी 26 मार्च का है और अभी भी आप देख सकते हैं, अभी यहाँ पैसा शो नहीं हो रहा है। तो आपके भी करंट स्टेटस में पैसा नहीं देखने को मिल रहा है, तो अभी भी लगातार सभी के स्टेटस को अपडेट किया जा रहा है। तो 31 मार्च तक आपको भी वेट करना है। तो आपके भी पैसा भेजने का काम तेज़ी से चल रहा है। आपके करंट स्टेटस में 31 मार्च तक पैसा देखने को मिल जाएगा। और कुछ स्टूडेंट के स्टेटस में यहाँ पर वेरीफाई रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी दिखा रहा है और उनमें से कई स्टूडेंट के स्कॉलरशिप का पैसा भी आ गया है। तो अभी भी आपके करंट स्टेटस को अपडेट नहीं किया गया है। वैसे 31 मार्च तक अगर आपके स्टेटस में पैसा नहीं देखने को मिलता है, तो हो सकता है आपके गत वर्ष के प्राप्तांक जितने भी परसेंटेज हों, स्कॉलरशिप की इस बार की जो भी मेरिट बनाई गई है, उससे कम परसेंटेज आपका हो। इस कारण से आपके करंट स्टेटस में पैसा देखने को ना मिले। जैसे स्कॉलरशिप पाने के लिए सभी कैटेगरी के स्टूडेंट का गत वर्ष का प्राप्तांक 50% होना चाहिए। अगर आपके गत वर्ष का अंक 50% से कम है, तब पर भी आपको स्कॉलरशिप का पैसा नहीं मिलने वाला है। अब हम बात करते हैं, थोड़ी देर के लिए आप मान लीजिए आप ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं और आपका गत वर्ष का प्राप्तांक 70% है। इस बार मान लीजिए कि ओबीसी के कुल स्टूडेंट जिन्होंने इस बार फॉर्म भरे हैं, उनकी संख्या 5 है और स्कॉलरशिप का जो फंड पास हुआ है, वो केवल 4 स्टूडेंट को ही देने के लिए पास हुआ है। जैसे मान लीजिए पाँचों स्टूडेंट में पहले स्टूडेंट का गत वर्ष का प्राप्तांक 95% है, दूसरे का 90% है, तीसरे का 85% है और चौथे का 70% है और पाँचवें का 60% है। तो केवल 4 ही स्टूडेंट को पैसा देना है, तो ऊपर से यानी अवरोही क्रम में 4 स्टूडेंट को ही लिया जाएगा, भले ही आपका 50% से ऊपर अंक है। हाँ, ये हो सकता है कि दोबारा से आपके स्कॉलरशिप का फंड पास हो, तो आपको स्कॉलरशिप का पैसा दिया जा सकता है। जैसे कि विभाग द्वारा एक नोटिस भी निकाली गई है, उसको आपको हम दिखाते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिया गया है तृतीय चरण
और आपके स्कॉलरशिप का पैसा जो है उसको 21 जून 2025 तक भी भेजा जाएगा। क्योंकि मैं अपने कॉलेज की हर बार की बात करूं तो लगभग सभी कैटेगरी, चाहे ओबीसी या जनरल या एससी एसटी या माइनॉरिटी के स्टूडेंट हों, अगर उनका स्टेटस वेरीफाई होता है और फंड ना होने की वजह से उनको स्कॉलरशिप नहीं मिल पाती है, तो अगले चरण में यानी जून के महीने में भी उनकी स्कॉलरशिप आई है। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, दिया गया है प्रथम व द्वितीय चरण में विभिन्न हितधारकों के स्तर से लंबित अवशेष पात्र छात्रों को तृतीय चरण में सम्मिलित किया जाएगा। कुछ स्टूडेंट ये कमेंट कर रहे थे कि मेरा फार्म DWO से रिजेक्ट कर दिया गया है, तो क्या मेरी स्कॉलरशिप नहीं आएगी? तो मैं आपको बता दूं कि आपका फार्म चाहे जिस भी रीजन से रिजेक्ट किया गया हो, चाहे आप में सस्पेक्ट एज की प्रॉब्लम रही हो या मार्क मिसमैच की प्रॉब्लम रही हो, चाहे आपके द्वारा हुआ हो या कॉलेज वालों के द्वारा हुआ हो, तो अगर आपके करंट स्टेटस में रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी दिखा रहा है, तो फाइनली इस बार आपके स्कॉलरशिप का पैसा नहीं आने वाला है। और कुछ स्टूडेंट के स्टेटस में एप्लीकेशन फॉर्म फाइनली सबमिट बट नॉट रिसीव्ड बाय इंस्टीट्यूट देखने को मिल रहा होगा। तो आपका भी फार्म अभी कॉलेज से फॉरवर्ड नहीं हुआ है, तो आपके भी फार्म को फॉरवर्ड करने की लास्ट डेट हो चुकी है। अब आपके स्कॉलरशिप का पैसा इस बार नहीं आने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ आप सारी चीज़ों को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर इसके बाद भी आपका स्कॉलरशिप से संबंधित किसी भी प्रकार का संदेह है या आप स्कॉलरशिप की किसी भी प्रकार की जानकारी चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।